बच्चों आज का जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वही देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया, इफ अ मैट्रिक्स है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इट इज a 2 by 2 मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस A इक्वल टू I2 वेयर I क्या बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2 रिप्रेजेंट 2 by 2 मैट्रिक्स है। इट मीन दैट बेटा ये दिया हुआ है और इसके द्वारा हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं तो सॉल्यूशन में लिखते हैं पहले, गिवन दैट ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस A इक्वल टू I2 इम्प्लाइज दैट, यानी ये आपका मैट्रिक्स है cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा का ट्रांसपोज प्लस A cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इक्वल टू I2, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2। कैसे लिखते हैं हम लोग हैं 1 0 0 1। बच्चों इसका ट्रांसपोज लेते हैं इस मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो कैसे लिखोगे इसको लिख सकते हैं हम cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा बच्चों sin थीटा cos थीटा। इट मीन दैट रो और कॉलम को चेंज कर दो, वही ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, और ये वैसे ही रहेगा cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा और cos थीटा इक्वल टू है 1 0 0 1। देखो बच्चों अब इसको ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो cos थीटा प्लस cos थीटा ऐड होगा तो 2 cos थीटा होगा, प्लस sin थीटा और प्लस माइनस sin थीटा, प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा ये भी ऐड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा ये हो जाएगा 2 cos थीटा और इक्वल टू है 1 0 और 0 1। बेटा जरा कंपेयर करो, जब तुम कंपेयर करते हो 0 0 0 0 यानी 2 cos थीटा 1 होगा। कोई भी कंपेयर करो, A11 पोजीशन 2 cos थीटा है या A11 पोजीशन 2 cos थीटा है, तो तुलना करने पे 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से cos थीटा की वैल्यू होगी 1 by 2। जैसा कि बच्चों को पता है cos के केस में 1 by 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। cos 60 डिग्री इट मीन्स cos पाई बाई 3, इसे हम cos पाई बाई 3 कहते हैं। बच्चों यहाँ से अगर तुमको प्रिंसिपल वैल्यू देना है तो थीटा बराबर पाई बाई 3 आपका आंसर है, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसका जो सोल्यूशन होगा ना हमको जनरल सोल्यूशन देना है। तो एक रूल में बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी ये है इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक प्रॉपर्टी याद कर लो, एक फार्मूला याद कर लो, यदि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है तो उस केस में थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ध्यान से देखो cos थीटा बराबर cos पाई बाई 3 है, इस हिसाब से देखो तो थीटा बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई अल्फा की जगह पे आप पाई बाई 3 रखोगे, यही आपका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। नहीं तो आप थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है। आपका जो जनरल सोल्यूशन है क्या है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। बच्चों कुछ प्रॉपर्टी याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा। सिमिलरली इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा। और ध्यान देना जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो बच्चों एक्चुअली में अगर हम sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा कहते हैं तो थीटा बराबर अल्फा हो जाता है, लेकिन वो उस सोल्यूशन को कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। लेकिन हमें ना हमेशा जनरल सोल्यूशन देना है, जनरल सोल्यूशन में n के रूप में हम आंसर देते हैं। तो आप इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए, जो कभी जरूरत पड़ता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो ये अलग सवाल है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है 3 by 3 मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है इक्वेशन, a इंटू ए पे पावर t, अर्थात ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इक्वल टू 9 इंटू I3 है। देखो बच्चों I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ 3 लिखने का मतलब ये होता है ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ 3 by 3 मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व। तो अपन लिखते हैं गिवन दैट, तो बच्चों गिवन है a इंटू ए पे पावर t अर्थात ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू 9 I3 है। अब सबकी वैल्यू रखते हैं a 1 2 a 2 1 2 2 माइनस 2 b, फिर यही लिखेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 a 2 1 2 2 माइनस 2 b का ट्रांसपोज लेते हैं इक्वल टू 9 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 क्या होगा इसका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट
1 2a 2 1 2 2 माइनस 2b। बच्चों ये वही रहेगा। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए फर्स्ट रो 1 2 2 है, और ये फर्स्ट कॉलम 1 2 2 हो जाएगा। सेकंड रो 2 1 माइनस 2 है, तो सेकंड कॉलम 2 1 माइनस 2 हो जाएगा। थर्ड जो रो है a to b है ना, ये थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा a to b। ठीक है, इक्वल टू ये 9 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ऐसे करो 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इस मैट्रिक्स को हम ओपन करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देख लीजिए, 3/3। पहले इसका जो फर्स्ट कॉलम है इस रो में मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेगा। देखो कैसे करता है, ये देखो। पहले आप क्या करो, फर्स्ट रो लिख लो, 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, फिर इसको भी लिख लो 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट और माइनस 2 ब्रैकेट। फिर थर्ड रो को लिख लो a ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस b ब्रैकेट। अब इसमें फिर क्या करते हैं, 1 2 2, यहाँ 1 भरोगे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1 2 2 1 2 2, ये हो गया। अब देखो सेकेंड कॉलम ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले रो को लिख लो आप, 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, बहुत सिंपल तरीका है, प्लस 2 ब्रैकेट। फिर सेकेंड रो को लिख लो 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट और माइनस 2 ब्रैकेट। थर्ड रो लिख लो a इंटू ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट और प्लस b ब्रैकेट। बच्चों इसमें क्या भरोगे, 2 1 माइनस 2, यानी यहाँ 2 भरना, यहाँ 1 फिल करोगे, यहाँ माइनस 2 2 2 1 1, यहाँ माइनस 2 और माइनस 2। ध्यान देना बच्चों, यहाँ माइनस 2 है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो थर्ड कॉलम जो है ना, अब इसका जो थर्ड कॉलम में फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेगा। कैसे लिखोगे, 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, फिर ये 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट और माइनस 2 ब्रैकेट। बेटा थर्ड रो a ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट और प्लस b ब्रैकेट। फिल करोगे क्या, a to b, यानी यहाँ a फिल होगा, यहाँ 2 फिल होगा, यहाँ b, a फिल होगा, 2 फिल होगा, b, a फिल होगा, 2 फिल होगा, b, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा इक्वल टू किसके, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आता है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे ना तो 9 आएगा, इसको जब आप ऐड करो 0 हो जाएगा। देख लो 2 प्लस 2 4 a माइनस 4, 0 हो जाएगा। इसको आप ऐड करोगे a प्लस 4 प्लस 2b आ जाएगा। इसको आप ऐड करते हो तो देखो 0 आ जाएगा। चेक कर लो, 2 प्लस 2 4 और माइनस 4, 0 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 9 आएगा। चेक कर लो, 4 प्लस 1 5 आप प्लस 4 9 हो जाएगा। इसको आप ऐड करोगे तो 2a प्लस 2 माइनस 2b होगा। बेटा इसको तुम ऐड करते हो तो a प्लस 4 प्लस 2b आएगा। इसको आप ऐड करो 2a प्लस 2 माइनस 2b होगा, और इसको ऐड करते हो तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर होगा, इक्वल टू दिस मच। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे a और b दो अननोन क्वांटिटी, हमें दो ही क्वेश्चन चाहिए जो a और b के रूप में। ध्यान में कई क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहाँ से जैसे कंपेयर करो दोनों तरफ, 9 9 है, 0 0 है। यहाँ देखो a प्लस एक इक्वेशन मिला, a प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये मिला। चलो देखो यहाँ से भी सोच सकते हो 2a प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से भी सोच सकते हो, यहाँ से भी सोच सकते हो क्या, a प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू, वही रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ सोचोगे तो 2a प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सोचोगे तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9। कंपेयर करोगे तो ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0, सही है। फिर सोचो बच्चों, यहाँ से देखो a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0, सेम वही है। यहाँ से देखो 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0, ओके। और ये लास्ट वाला क्या, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9। तो बच्चों इसमें से कोई दो जो है आप इक्वेशन चूज करो। ये दोनों देखो, चाहे इन दोनों को सॉल्व करो, चाहे इन दोनों को सॉल्व करो, वहां से a और b निकालो, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो बच्चों देखो, हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ सोचो 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। अब हम प्रत्येक टर्म में 2 से डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स a माइनस b इक्वल टू माइनस 1, या a इक्वल टू लिखा जा सकता है b माइनस 1। अब क्या करो बच्चों, इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस b प्लस 2b इक्वल टू माइनस 4। तो कर सकते हो 3b इक्वल टू, इधर माइनस 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 3, सो b इक्वल टू माइनस 1। अब b की वैल्यू इसमें रखो,
तो जो ही पीक वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे, चलो इसी इक्वेशन रख देते हैं, इसको तुम 1 कह सकते हो, सपोज कर सकते हो दिस इज 1 और दिस इज 2, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा, हम 2 में रख दे रहे हैं, ये इक्वल टू होगा -1 बिकॉज इक्वल टू -1 है, तो इक्वल टू -2 होगा और इक्वल टू -1 होगा। यही हमारा क्या बच्चों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A व्हिच इज द 3x3 मैट्रिक्स सैटिस्फाई द इक्वेशन क्या बच्चों, A पे पावर t अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A इनटू A इक्वल टू I3 वेयर I क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3 बताता है या इसका ऑर्डर 3 हो, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में इट इज गिवन दैट दिस इंप्लाइज दैट, ये को ऊपर लिखते हैं, ये पूरा मैट्रिक्स है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z का ट्रांसपोज इनटू, फर्दर फिर यही लिखेंगे 0 2y z, बेटा ये 2y है, और x y माइनस z x माइनस y और z, ठीक है, इक्वल टू I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब करते क्या है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ध्यान दो, इसका जो पहला रो है 0 2 z है, अब फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा जब ट्रांसपोज लोगे तो। देखो सेकंड रो x y माइनस z है, अब क्या होगा x y माइनस z हो जाएगा इसका सेकंड कॉलम। थर्ड रो आपका x माइनस y z है, ये थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा बच्चों, और इंटू 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इक्वल टू क्या बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका I3 माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब बच्चों मल्टीप्लाई अब करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो ट्रिक बताएं उसको तुम याद कर लीजिए। देखो इसको मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, देखो पहले क्या करते हैं, जो पहला कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो मल्टीप्लाई करें, कैसे करते हैं देखो ध्यान से। पहले क्या करो, फर्स्ट रो लिखो 0 ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट और प्लस x ब्रैकेट। अब सेकंड रो लिखो 2y ब्रैकेट प्लस y ब्रैकेट माइनस y ब्रैकेट। थर्ड रो लिखो z ब्रैकेट माइनस z ब्रैकेट और प्लस z ब्रैकेट। क्या फिल करेंगे 0xx, यानी यहाँ 0 जाएगा, यहाँ x फिल होगा, यहाँ x फिल होगा, 0xx 0xx। थोड़ा सा भी समय लगता है इसमें। अब सेकेंड कॉलम ना, अभी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा, तो फर्दर अब क्या करो, थोड़ा जगह लेके लिखते हैं 0 ब्रैकेट इंटू x ब्रैकेट और प्लस x ब्रैकेट। सेकेंड रो 2y इंटू ब्रैकेट, मतलब यहाँ भरेंगे सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को, प्लस y ब्रैकेट और माइनस y ब्रैकेट। और थर्ड रो क्या बच्चा z ब्रैकेट माइनस z ब्रैकेट और प्लस z ब्रैकेट। क्या फिल होगा देखो, यहाँ पे हम 2y फिल करेंगे, यहाँ y फिल करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस y फिल करेंगे, यानी ये सब माइनस y होगा यहाँ पे, यहाँ y फिल होगा और यहाँ पे 2y फिल होगा, ठीक। अब बचा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड मल्टीप्लाई करेगा, तो लिखते हैं 0 ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट, ठीक है। नाउ 2y ब्रैकेट प्लस y ब्रैकेट और माइनस y ब्रैकेट। नाउ z ब्रैकेट माइनस z ब्रैकेट और प्लस z ब्रैकेट। क्या फिल करेंगे बच्चों, z माइनस z, यानी यहाँ z फिल होगा, यहाँ माइनस z फिल होगा, यहाँ भी z, यहाँ z फिल होगा, यहाँ z फिल होगा, यहाँ z फिल होगा, यहाँ माइनस z फिल होगा, यहाँ भी माइनस z फिल होगा, यहाँ z फिल होगा, यहाँ z फिल होगा। और ये किसके इक्वल टू चलेगा, इसके बराबर जगह नहीं है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों सावधानी से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज। अब तुम बताओ, ये 0 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर होगा। ये देखो ये 0 होगा, यहाँ से प्लस xy हो गया, यहाँ से माइनस xy हो जाएगा 0। बच्चों ये 0 हो गया, ये माइनस zx हो गया, प्लस zx भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखो ये 0 होगा, ये प्लस xy माइनस xy, ये क्या हो जाएगा 0। बच्चों ये देखो ये 4y स्क्वायर होगा, ये प्लस y स्क्वायर होगा, ये प्लस y स्क्वायर होगा। तो देखो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, ये 6y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो 2zy माइनस zy प्लस zy अब माइनस zy ओवरऑल 0 हो जाएगा।
तो ये 0 हो जाएगा ना। चेक करो 2yz या 2zy माइनस जेड वाई मैंने प्लस जेड वाई हो जाएगा, या माइनस जेड वाई कट के 0 हो जाएगा। ये देखो ये 0 होगा, ये माइनस जेड एक्स होगा, ये प्लस जेड एक्स होगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2yz माइनस वाई जेड वाई जेड ये भी 0 हो जाएगा। ये देखो जेड स्क्वायर बच्चों ये प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस जेड ओवरऑल ये 3z स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर चलेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी से आप ऐड करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। कंपेयर करो तो दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1, 6y स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1, और 3z स्क्वायर क्या होगा 1, या दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, y इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6, और z इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, या प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर को 1/2 लिखोगे, सो x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही y स्क्वायर में भी रिटन 1/6, इट में भी रिटन 1 अपॉन √6, आगे प्लस माइनस लगाओगे, एंड z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, सो z इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1/√3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, लेट A इज ए मैट्रिक्स एंड B इज ए 3/3 मैट्रिक्स, देन वेरीफाई AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो बच्चों सबसे पहले हम AB निकालते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। फर्दर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज निकाल कर उसका प्रोडक्ट लेंगे तो राइट हैंड साइड होगा। चेक करेंगे क्या दोनों सेम है। वैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये सेम ही होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ये है कि AB ट्रांसपोज इक्वल टू होता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो ये वेरीफाई हो गया है, मतलब ये ट्रू है, आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो मैट्रिक्स A क्या है, पहले AB निकालते हैं। पहले AB देखो, AB कैसे निकालते हैं 1 2 1 माइनस 1 1 2 0 3 1, और B मैट्रिक्स क्या बच्चों 1 2 0 2 1 1 3 3 1, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो पहला कॉलम है ना फर्स्ट वो मल्टीप्लाई करेगा, तो वो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मतलब 1 इंटू 1 1, 2 इंटू माइनस 2 और 0 इंटू 0 0 प्लस 0। अब देखो ये फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 प्लस 2 और प्लस 3 इंटू 0 ये प्लस 0 हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट कॉलम थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 1 1 और प्लस 2 इंटू 2 4 और प्लस 0 इंटू 1 0। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, शॉर्टकट तरीका भी है और लॉन्ग मेथड भी है। अब देखो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू माइनस 1 और 1 इंटू 0 प्लस 0 हो जाएगा। फिर देखो इस फर्स्ट सेकंड कॉलम सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब फिर वही सेकंड कॉलम थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 एंड 1 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो थर्ड कॉलम जो है ना फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 1 3, या देखो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 और 0 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा। नाउ अब ये थर्ड कॉलम सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 2 6, और देखो 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 3 प्लस 3, ये हो जाएगा। नाउ थर्ड कॉलम थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 1 प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हुआ। ये ए बी निकाला हमने, ठीक है, ये ए बी हो गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 2 प्लस 0 इट गिव्स माइनस 1, ये प्लस 4 होगा। ये बच्चों ये 5 देगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से बच्चों 8 आएगा, ये 5 होगा, ये 0 होगा, और ये 12 होगा, ये 12 होगा, और ये 10 होगा, बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, इसका आप क्या करो ओवरऑल ट्रांसपोज ले लो और ओवर कॉलम को चेंज कर दो, ठीक है ना। इसको चलो इसका प्रोडक्ट एडिशन हम यहीं लिख दे रहे हैं, -1 4 5 1 8 5 0 12 10, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज लोगे तो रो कॉलम चेंज हो जाएगा, तो -1 1 0 4 8 12 5 5 10, यही हमारा क्या बच्चों ए बी प्रॉपर्टी है। अब हमको वेरीफाई करना है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, आइए देखते हैं। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, हमारा जो क्या आया है ए बी ट्रांसपोज इज -1 1 0 4 8 12 5 5 10। अब निकालेंगे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज।
नाउ राइट हैंड साइड पार्ट है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बच्चों यहाँ बी है उसका ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया। अब क्या करेंगे, रो और कॉलम को चेंज कर देंगे। अब ये होगा 1 2 3 2 1 3 0 1 1। बच्चों ये होगा 1 -1 0 2 1 3 1 2 1। मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेगा तो 1 × 1 1 और प्लस 2 × -1 गिव्स -2 और क्या होगा 0 × 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब ये फर्स्ट कॉलम सेकंड में मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 2 -1 × 1 -1 और ये 1 × 0 + 0 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट कॉलम थर्ड में मल्टीप्लाई करेगा 3 × 1 3, ये -3 होगा और ये 0 हो जाएगा। नाउ सेकंड कॉलम, बच्चों देखो सेकंड कॉलम जो है ना फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 1 2 1 × 2 ये भी +2 हो जाएगा और 3 × 0 + 0 हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम सेकंड में मल्टीप्लाई करेगा 2 × 2 4 1 × 1 +1 एंड 1 × 3 +3 हो जाएगा। और वही सेकंड कॉलम थर्ड में मल्टीप्लाई करेगा 2 × 3 6 +1 × 3 3 और +3 × 1 +3। अब देखो बच्चों थर्ड कॉलम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेगा 1 × 1 1 +2 × 2 4 और +0 × 1 0। नाउ 1 × 2 2 +1 × 2 × 1 2 +2 × 1 ये भी 2 हो जाएगा प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा। चेक कर सकते हो, पहले वाले चेक कर लो 1, ठीक है। अब थर्ड कॉलम थर्ड में मल्टीप्लाई करेगा ये 3 होगा, यहाँ 6 होगा और ये +1 होगा। ओवरऑल इसको ऐड करो, देखो बच्चों यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ये तो 0 हो गया, ये 4 आएगा, ये 8 होगा, ये 12 होगा, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये 10 होगा। ठीक है, तो b की पावर 10 इंटू ए पावर 10 वही ये। अब देख लो क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं सेम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी वेयर ए इज बेटा देखो ये जो है 2/3 मैट्रिक्स है और ये आपका जो है 3/2 मैट्रिक्स है। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, आपको वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो बच्चों ये तो वेरीफाई ऑलरेडी है ही है, ये ऑलरेडी प्रूफ हो क्योंकि थ्योरम ही करता है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो जब भी एग्जाम इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसको मान लो ये वेरीफाइड है अर्थात ये फॉर्मूला सही है, तो आपको बस आंसर अपना देखना है, दोनों मैच करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए बी निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले चलते हैं, उससे पहले हम ए बी निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, देखो ए 2 4 1 1 3 0 और बी मैट्रिक्स है 1 0 5 -1 2 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका जो पहला कॉलम है फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेगा, फिर पहला कॉलम सेकंड रो में मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा देखो 1 × 2 2 +0 × 1 0 और +3 × 5 15। अब वही फर्स्ट कॉलम सेकंड में मल्टीप्लाई करेगा तो 1 × 4 4 +0 × 1 0 और +0 × 5 0। नाउ अब सेकंड कॉलम ना फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा तो देखो 2 × -1 -2 1 × 2 +2 और +3 × 0 +0। नाउ सेकेंड कॉलम सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा तो 4 × -1 -4 1 × 2 +2 और 0 × 0 0 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो देखो ये 17 होगा बच्चों, यहाँ से 4 आएगा, ये ओवरऑल सब 0 हो जाएगा और यहाँ से -2 होगा। इसलिए ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा जो 2/2 ऑर्डर का है, 17 0 और 4 -2 का ट्रांसपोज लेते हैं, ये होगा 17 0, रो कॉलम चेंज कर देते हैं 4 -2। ये हमारा ए बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट लेते हैं। नाउ बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, देखो बी पहले बी मैट्रिक्स लिख लो, बी मैट्रिक्स आपका ये है 1 0 5 1 0 5 और -1 2 0 -1 2 0 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लो और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। ए मैट्रिक्स आपका क्या है 2 1 3 2 1 3 और 4 1 0 का ट्रांसपोज ले लो। ठीक, अब ट्रांसपोज लेते हैं, अब हम ट्रांसपोज, अब क्या करो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका रो और कॉलम चेंज कर दो, 1 -1 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड रो है तब सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही 2 1 3 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा और ये सेकंड रो से सेकंड कॉलम में चेंज होगा। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
देखो बेटा अब ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 प्लस 0 और 5 इंटू 3 प्लस 15 हो जाता है, ठीक तो है। ऐसे ही अब फर्स्ट कॉलम सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा तो -1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 प्लस 2, -1 इंटू 2 -2 होता है ना, अब 2 इंटू 1 प्लस 2 और 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। अब देखो अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 4 प्लस 4, 0 इंटू 1 प्लस 0 एंड 5 इंटू सॉरी अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो मल्टीप्लाई किया। अब हमारा सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा ना, तो देखो 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 1 प्लस 0 और प्लस 5 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा तो -1 इंटू 4 -4 होता है, -1 इंटू 4 -4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के मल्टीप्लाई करिएगा, 0 इंटू 0 प्लस 0 हो जाएगा। और इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो, ये यहाँ से 17 आएगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 आएगा और ये आपका यहाँ से क्या आएगा बच्चों -2 आएगा, ठीक है। अब वेरीफाई कर लो, अब देख लो जो ए बी ट्रांसपोज है इसके बराबर है कि नहीं, अब देख लो बराबर होगा तो हम कर सकते हैं जस्ट ए बी का जो ट्रांसपोज इक्वल है किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाई। ये क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल आई एम आई एन आई, आई सफिक्स है जहाँ आई का मतलब है 1 2 3, डिनोट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वेक्टर मतलब ये बच्चों यहाँ लाइन की बात हो रही है, इन स्पेस देन प्रूव दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ ए बराबर है 3/3 मैट्रिक्स है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। बच्चों जरा यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट आया है तो मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन बता दूं, थोड़ा आइडिया दे दूं। देखो 3 डायमेंशनल में मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कोई लाइन मान लो कोई लाइन जो है एक्स है, ये कोई लाइन एल है, मान लो कोई ये लाइन है, ब्लॉक लेटर में मान लेते हैं, ये कोई लाइन है, एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और ये जेड एक्सिस से मान लो ये लाइन गामा एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। तो कास अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, कास बीटा को हम एम से डिनोट करते हैं और कास गामा को एन से डिनोट करते हैं। इसे एल एम एन को कहते हैं इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन इज सेड टू बी द डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको कुछ रूल्स जानने होंगे, क्या, जैसे मान लो एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, L1 का मतलब होगा कास अल्फा 1, M1 का मान लो मीनिंग है कास बीटा 1, N1 का मतलब मान लो कास गामा 1। ऐसे ही सेकंड लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा L2 M2 N2, एंड थर्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बच्चा L3 M3 N3। तो इस तरह से कुछ नोटेशन आप जान जाओ, जैसे मान लो 3 लाइन है और क्वेश्चन के अनुसार कहा है तीनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। सिंस पहले लाइन का डी आर क्या है L1 M1 N1 है, दूसरे लाइन का डी आर मतलब सॉरी DC, डी आर डायरेक्शन रेशियो को डी आर कहते हैं और DC को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो देखो सिंस L1 M1 और N1, ठीक है, L1 M1 N1, L2 M2 इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और L3 M3 और N3 ये क्या है पहले इसको मेंशन कर दो, आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इससे क्या फायदा होता है, इसका फायदा ये होगा अगर 3 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो देखो 3 लाइन स्पेस में कैसे परपेंडिकुलर होंगे, मान लो 2 डायमेंशनल में तो 2 लाइन परपेंडिकुलर है, 3 डायमेंशनल में तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसा समझो जब 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो कंडीशन क्या होता है, एक पहला कंडीशन होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये होगा। मतलब अगर पहली लाइन दूसरी लाइन परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन हो जाता है, क्योंकि पहली लाइन का डी आर L1 है M1 है N1 है, सॉरी DC डायरेक्शन कोसाइन, सेकंड लाइन का DC L2 M2 N2 है, तो उस केस में प्रोडक्ट का सम क्या हो जाता है 0 हो जाता है। वैसे ही पहली दूसरी लाइन अगर परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन है, और हम जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब पहला दूसरा लाइन के लिए कंडीशन ये है तो पहले तीसरे के लिए भी ये कंडीशन होगा, L1 प्लस L1 L3 M1 M3 याद करना पड़ेगा आपको, N1 N3 ये भी क्या होगा 0 होगा। यानी फर्स्ट सेकंड लाइन जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन लगाओगे,
फर्स्ट थर्ड परपेंडिकुलर तो ये भी कंडीशन होगा, और सेकेंड थर्ड लाइन भी तो परपेंडिकुलर आपस में है, तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 ये भी क्या होंगे, 0 होंगे। आल्सो एक और प्रॉपर्टी होगी L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। L2 का स्क्वायर स्क्वायर है प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। L3 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर प्लस N3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको ना बेसिक्स पता होना चाहिए। क्या है समझाते हैं। मान लो एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 L1, एक सेकंड लाइन इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा। वैसे ही एक और लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है और दूसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L3 M3 N3 है, वो भी आपस में परपेंडिकुलर है, उस केस में ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इस लाइन का डी मान लो L1 M1 सॉरी DC डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, तो उस केस में एक और प्रॉपर्टी होगी L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड लाइन के लिए ये प्रॉपर्टी, थर्ड लाइन की प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी आपको लर्न होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए 3 डायमेंशन का। ठीक है, तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A इंटू ए का ट्रांसपोज। ए क्या है बच्चों, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3, ये ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी इसका L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3 का ट्रांसपोज लेते हैं। तो क्या होगा, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 और इसका ट्रांसपोज कर लो तो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा। अब ये होगा L1 M1 N1, ये बच्चों हो जाएगा L2 M2 N2 और ये हो जाएगा L3 M3 और N3। अब आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 1 चेंज होगा। देखो आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो तो सो LHS क्या हो जाएगा, अब देख लो। देखो अब देखो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये होगा L1 का स्क्वायर होगा प्लस ये हो जाएगा M1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर। अब ये देखो ये हो जाएगा L1 L2, ये हो जाएगा बच्चों M1 M2 और ये हो जाएगा N1 N2। लास्ट वन होगा L1 L3 प्लस M1 M3 और प्लस N1 N2। जैसा कि बच्चों बताते हैं ये दोनों 0 हो जाएंगे, ऊपर वाला 1 हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम ना फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, और ये हो जाएगा L2 स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर और प्लस N2 का स्क्वायर। बच्चों लास्ट मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा L2 L3 प्लस M2 M3 और प्लस N2 N3 हो जाएगा। बच्चों अब जब थर्ड कॉलम जो है फर्स्ट मल्टीप्लाई करेगा, इट गिव्स L1 L3 प्लस M1 M3 और प्लस N1 N3 होगा। अब बच्चों जो थर्ड कॉलम सेकंड मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 और जो थर्ड वाला होगा L3 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N3 का स्क्वायर। बच्चों देखो L3 का स्क्वायर प्लस ये M3 का स्क्वायर होगा, ये N3 का स्क्वायर होगा। तो जैसा कि प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता दिया था, किसकी वैल्यू 1 होगी, किसकी वैल्यू 0 होगी। तो बच्चों देखो ये इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 0 होगा, ये भी टर्म 0 होगा, क्योंकि तीनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये भी 0 होगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और लास्ट वाला 1 होगा। और यही क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही क्या बच्चों, राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना था। आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स और कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।